हेलो डियर पेरेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छोटे बच्चों में होने वाले डायपर रैश के बारे में। डायपर रैश होना एक कॉमन सी बात होती है। लगभग सभी बच्चे को थोड़ा या ज़्यादा सभी बच्चे को डायपर रैशेस कभी ना कभी होता ही है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेबी को डायपर रैश क्यों हो जाता है और ये भी जानेंगे कि अगर बेबी को डायपर रैश हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी बात, हम ये भी जानेंगे कि अगर बेबी को डायपर रैशेस हो जाए तो उस टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि बेबी को डायपर रैशेस क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसमें पहला ये है कि अगर आप अपने बेबी को गीले डायपर में बहुत ज़्यादा टाइम तक छोड़ देती हैं तो उससे भी आपके बेबी को डायपर रैश हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आपका बेबी पोटी किया है और आप बेबी का डायपर उसी टाइम पर चेंज नहीं करती हैं, उस डायपर को आप कुछ देर तक छोड़ देती हैं, तो उस रीज़न से भी आपके बेबी को डायपर रैशेस हो जाता है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है बेबी को डायपर रैशेस होने का कि आपने अपने बेबी को एक टाइट डायपर पहनाया हो। आपने बेबी को एक सही डायपर नहीं पहनाया है बेबी के नाप का, उस रीजन से भी बेबी को डायपर रैशेस हो जाते हैं। चौथा रीजन ये भी होता है कि आपने बेबी के ऊपर कोई नया प्रोडक्ट यूज किया हो, जैसे कि शैम्पू, साबुन, बॉडी वॉश, ये सारी चीजें अगर आपने अपने बेबी के ऊपर कोई नया प्रोडक्ट यूज किया हो तो उससे भी बेबी को डायपर रैशेस हो सकता है। पांचवा रीजन बेबी डायपर रैशेस होने का ये भी होता है कि आपने बेबी को कुछ नया चीज खिलाई हो जो बेबी को बिल्कुल भी सूट नहीं किया और बेबी के ऊपर रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो पांचवा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अपने बेबी को कुछ नई चीजें खिलाई हो और बेबी को वो सूट नहीं किया है। ये तो हो गया कि बेबी को डायपर रैशेस क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि बेबी को अगर डायपर रैश हो जाए तो हमें उसे कैसे ठीक करना चाहिए। देखिए, अगर आपके बेबी को डायपर रैशेस हो गए हों तो आपको पहला काम ये करना है कि आप अपने बेबी को कुछ देर के लिए डायपर फ्री छोड़ दें, यानी कि आप कुछ दिनों तक बेबी को डायपर नहीं पहनाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने बेबी को डायपर पहनाना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें बेबी को बाहर लेकर जाना होता है, उस कंडीशन में हमें बेबी को डायपर जरूर पहनाना होता है, तो आप उस टाइम पर बेबी को कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपने बेबी को डायपर पहनाया है, उसको रैशेज हुआ हो, तो उस टाइम पर आप अपने बेबी को 2 से 3 घंटों में डायपर चेंज करते रहिएगा ताकि बेबी को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि बेबी को एक अच्छे ब्रांड का डायपर पहनाएं जिससे बेबी को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हो। लेकिन अगर आपका बेबी तुरंत पोटी कर देता है, आपने तुरंत डायपर पहनाया और उसी टाइम पर आपका बेबी पोटी कर दिया, तो आपको चाहिए कि आप तुरंत बेबी का डायपर चेंज कर दें। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने तो अभी तुरंत डायपर पहनाया था, न्यू डायपर पहनाया था और बेबी ने अभी तुरंत पोटी कर दिया तो थोड़ा देर बाद हम बेबी का डायपर चेंज करेंगे। नहीं, आपको तुरंत उसी टाइम पे बेबी का डायपर चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बेबी के उस एरिया को अच्छे से पानी से क्लीन करना है। उसके बाद उस जगह को अच्छे से डैप डैप करके कॉटन के कपड़े से पोंछ लें, क्लीन कर लें, ताकि वहां पर कोई नमी नहीं रह जाए। उसके बाद जब वो पूरा एरिया सूख जाए तब आप अपने बेबी को नारियल का ऑयल लगा करके या डायपर आइसक्रीम लगा करके उसके बाद ही आप अपने बेबी को डायपर पहनाएं। अगर आपके बेबी को डायपर रैशेज हुआ हो तो आप कोशिश करें कि आप जो बेबी के ऊपर डायपर आइसक्रीम लगा रही हैं उसमें जिंक ऑक्साइड जरूर हो, क्योंकि जो बेबी के डायपर आइसक्रीम में जो जिंक ऑक्साइड होते हैं वो बेबी के रैशेज को जल्दी ही हील करते हैं। तो इसलिए आपके बेबी के डायपर रैशेज क्रीम में जिंक ऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है।
एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आपके बेबी को डायपर रैशेस हुआ हो तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि बेबी को डायपर अवॉइड करें और बेबी को एक ढीले पजामी पहनाएं, खुले-खुले कपड़े पहनाएं, उसको डायपर नहीं पहनाएं। इससे क्या होगा कि आपके बेबी के ऊपर जो डायपर रैशेस हुए होंगे, वो जल्दी ही ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप बेबी को डायपर पहना रही हैं, तो उससे बेबी को डायपर रैशेस ठीक होने में कुछ टाइम लग सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप अपने बेबी के लिए डायपर यूज़ कर रही हैं, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आपके बेबी को डायपर रैशेस हुआ है, तो उस टाइम पे आप अपने बेबी का डायपर 1 साइज़ बड़ा लें, इससे भी बेबी को डायपर रैशेस में राहत मिलेगा। अगर आप अपने बेबी का डायपर रैश ठीक करने की कोशिश घर पे कर रही हैं और आपके कोशिश करने के बाद भी बेबी का डायपर रैश ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी का डायपर रैश तुरंत ठीक नहीं हुआ तो वो इन्फेक्शन में बदल सकता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। ये तो हो गया कि अगर बेबी को डायपर रैश हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि अगर बेबी को डायपर रैशेज़ हुआ हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम पर। जब आपके बेबी को डायपर रैशेज़ हुआ हो तो सबसे पहली चीज़ें जो अवॉइड करना है वो है बेबी वाइप्स। आपको बेबी वाइप्स के जगह पे आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसी से आपके बेबी के डायपर एरिया को क्लीन करना है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप अपने बेबी के ऊपर कोई भी नई प्रोडक्ट यूज़ ना करें, जैसे कि शैम्पू, साबुन, बॉडी वॉश, ऑयल, पाउडर, ये सारी चीज़ें नई अपनी बेबी के ऊपर यूज़ नहीं करें। इससे भी आपके बेबी का डायपर रैशेज़ बढ़ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आप अपने बेबी को इस टाइम पर कोई नई चीज़ें खाने के लिए नहीं दें। आप बेबी को वही चीज़ें खिलाएँ जो बेबी पहले खा चुका है। आप बेबी को कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कराएँ। आपको अपने बेबी के लिए एक टाइट डायपर भी अवॉइड करना है और आप कोशिश करें कि इस टाइम पर बेबी को एक अच्छे ब्रांड की डायपर पहनाएँ। आप अपने बेबी का डायपर जब भी चेंज करें तो उस एरिया को अच्छे से क्लीन ज़रूर कीजिएगा, ताकि बेबी का रैशेज़ जल्दी से ठीक हो जाए। उसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, उसको बस डैप-डैप करके क्लीन करना है, वो भी कॉटन के कपड़े से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।